हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सपन और आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट 3। तो जिन्होंने भी मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैंक का स्टेटमेंट है दिनेश का, ठीक है, जिसका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है कितना 15,650। मतलब कि पासबुक का बैलेंस बता रहा है हमें 15,650, जबकि उसका जो कैश बुक है उसका बैलेंस कितना दिखा रहा है 15,200। और हमें इसको से मैच करना है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसके कुछ रीजंस यहाँ दिए हुए पॉइंट्स। तो पहला क्या कहता है कि चेक इशू किया है रोहन ने, चेक इशू किया है रोशन को 6,000 का और डैनियल को 3,480 का, जिसको कि पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है बैंक में। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कैश बुक में से माइनस कर दिया है इमीडिएटली, लेकिन पासबुक में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो पासबुक में अभी क्या है, बैलेंस प्लस में चल रहा है। और हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, बैलेंस एज पर पासबुक। हमें कैश बुक के साथ इस अमाउंट के साथ मैच करना है। ये 15,200 जो है इस अमाउंट के साथ मैच करना है। तो जो भी हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे वो इस वाले अमाउंट्स के साथ करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो क्या कह रहा है कि रोशन को 6,000 का चेक इशू किया गया है, डैनियल को 3,840 का इशू किया है, जिसको कि अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है बैंक में। तो कैश बुक इसमें क्या है, माइनस में हो गया क्योंकि हमने रिकॉर्ड कर दिया, जबकि पासबुक प्लस में चल रहा है और हम बैलेंस एज पर पासबुक बना रहे हैं। तो कैश बुक के साथ मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बैंक ने चार्ज कर लिया बैंक चार्जेस के रूप में कितना 350। इस वाले टाइप के हमने आगे और भी लास्ट क्लासेस में हमने देखे हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, कैश बुक में तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि बैंक ने चार्ज किया है। तो कैश बुक का बैलेंस अभी भी प्लस में है, जबकि पासबुक किस में है, माइनस में चल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 350 को पासबुक में प्लस कर देंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि नीतीश ने डायरेक्टली बैंक में दिनेश का जो है बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया कितने का, 8,000 कितने का 8,160 का, जिसको कि कैश बुक में एंटर नहीं किया है। तो कैश बुक तो आपका इसमें कुछ एंट्री नहीं है ना। तो मतलब पुराना बैलेंस ही दिख रहा है, मतलब अभी भी माइनस में इतने से 8,160 रुपये से अभी भी माइनस में, जबकि पासबुक में जब ऐड कर दिया और डिपॉजिट कर दिया नीतीश ने तो पासबुक 8,160 से प्लस में दिख रहा है, जबकि कैश बुक माइनस में है। तो कैश बुक के साथ मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आ जाता है फोर्थ पॉइंट। दो चेक हमने रिसीव किए हैं, एक शाम से कितने का 5,150 का और कैलाश से कितने का किया है 12,500, ठीक है। 12,500 ये दो चेक हमने रिसीव किए हैं, ठीक है। तो कहने का क्वेश्चन क्या कह रही है, दो चेक है, एक शाम से लिया 5,150, दूसरा हमने लिया है कैलाश से 12,500, जिसको कि बैंक ने कलेक्ट कब किया, अप्रैल में किया है ना। मतलब कि देखो मैं बताता हूँ, मतलब कि ये दो चेक है 5,150 और 12,500, इसको हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, डिपॉजिट किया ना। तो कैश बुक हमने इसमें प्लस करके रखा है, जबकि बैंक ने कब कलेक्ट किया, कब इसको रिफ्लेक्ट किया आपके अकाउंट में, अप्रैल को। तो पासबुक आपका किस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है। तो आप इन दोनों अमाउंट को क्या करोगे, कैश बुक से मैच करने के लिए पासबुक में क्या करोगे, ऐड कर दोगे इन दोनों अमाउंट को, 5,150 को और 12,500 को, इन दोनों अमाउंट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि बैंक ने इंटरेस्ट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है ना। तो इस क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ, पासबुक आपका 450 से प्लस में है, जबकि आपका कैश बुक माइनस में चल रहा है। मैच करने के लिए क्या करेंगे हम लोग बच्चों, पासबुक में 450 को लेस करेंगे, ठीक है। आइए अब इसका हम आंसर देखते हैं।
देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, बैलेंस एज पर पासबुक, है ना, बैलेंस एज पर पासबुक प्लस साइड में लिखा कितना 15,650 से। फिर वो जो था 5,150 और 12,500, हम चेक तो डिपॉजिट कर दिया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ है। चेक डिपॉजिट कर दिया, क्रेडिट नहीं किया है, तो कैश बुक में तो प्लस में है और पासबुक में क्या है, माइनस में चल रहा है ना। मैच करने के लिए क्या करेंगे हम, पासबुक में इस अमाउंट को, दोनों अमाउंट को प्लस कर देंगे, तो हमने प्लस कर दिया। उसके बाद बैंक ने चार्जेस डेबिट कर दी थी, तो पासबुक इसमें क्या हुआ आपका, पासबुक आपका माइनस में है, कैश बुक प्लस में है, तो क्या करेंगे हम लोग मैच करने के लिए इस अमाउंट को प्लस कर देंगे। उसके बाद चेक इशू किया है पेमेंट के लिए, लेकिन अभी तक वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है बैंक में, है ना। तो कैश बुक माइनस में चल रहा है और पासबुक आपका प्लस में है, क्या करेंगे मैच करने के लिए इसमें माइनस कर देंगे। सिंपल सा है, जो भी आप अकाउंट बना रहे हो उसको हम हमेशा ऑपोजिट साइन लेंगे। तो ये प्लस में ऑपोजिट कैश बुक इसमें माइनस में है, तो हम पासबुक में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर चेक को डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो किस साइड लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम इसको माइनस साइड में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि चेक डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो पासबुक तो प्लस में है, जबकि कैश बुक किस में, माइनस में। हम कौन सा साइन लेते हैं, जिस इसका बना रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक का अगर हम बना रहे हैं तो उसका ऑपोजिट साइन लेंगे। क्या है ऑपोजिट साइन, माइनस है, तो किस में लिखेंगे, किस कॉलम में, माइनस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह से इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, मतलब पासबुक प्लस में, कैश बुक माइनस में, ऑपोजिट साइन ले लिया माइनस, हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब प्लस का टोटल कितना हुआ 33,650, कितना हुआ 33,650, इसको हमने जब माइनस साइन से माइनस किया, माइनस जितना भी टोटल है उससे माइनस किया, तो बैलेंस इस वक्त कैश बुक डेबिट बैलेंस कितना आया 15,200, है ना। और जो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में भी आपको बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिख रहा है, डेबिट बैलेंस 15,200। अब ये मैच हो गया। ठीक है। अब हम बात हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों में, ये नोट कर लेना, ये आगे बहुत काम आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग इसमें काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं। जब आपका फेवरेबल हो मतलब अभी हम कैश बुक की बात कर रहे हैं ना, कैश बुक फेवरेबल मतलब कि कैश बुक का क्या, कौन सा बैलेंस है ये, कैश बुक का ये डेबिट बैलेंस है ना। तो क्या करेंगे, जब अंडर कास्ट बोलेंगे तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, मतलब कि कैश बुक कम से दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर ज़्यादा कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसी तरह से जब हम अनफेवरेबल का करेंगे, अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं इससे पहले पार्ट्स में, पार्ट 1 पार्ट 2 अभी पार्ट 3 में भी अभी हम ऊपर जो क्वेश्चंस किए हैं वो सारे फेवरेबल कंडीशन वाले थे। अनफेवरेबल कंडीशन अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, 4th पार्ट में करेंगे। ठीक है। तो ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, यही आगे जाके काम आएगा। जब बैलेंस एज पर कैश बुक, जब क्रेडिट बैलेंस दिया हो, क्रेडिट बैलेंस मतलब कि क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें अंडर कास्ट दिया होगा तो हम सीधा माइनस कर देंगे, और ओवर कास्ट में ज़्यादा दिया होगा तो हम ज़्यादा मतलब ऐड कर देंगे, कम दिया है तो माइनस, ज़्यादा दिया हो तो प्लस। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जो भी फेवरेबल कंडीशन में, जैसे अंडर कास्ट में हमने प्लस किया मतलब कम था तो प्लस कर दिया, ज़्यादा था तो माइनस, इसका हम ऑपोजिट ले लेंगे अनफेवरेबल में। ठीक है। साइन इसका हम उल्ट ऑपोजिट ले लेंगे। चलिए अभी आपको नेक्स्ट जो सेशन करेंगे हम, जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे 4th पार्ट, उसमें आपको अच्छे से ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है। आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, हमें बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, बैंक बैलेंस पासबुक दिया हुआ है, कितना 10,000 दिया हुआ है ना। तो हम इसमें उसको प्लस साइड में रख देंगे। बैंक ने कस्टमर के बिहाफ में 500 रुपये का जो चेक था वो कलेक्ट कर लिया, जिसको कि दूसरे कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। तो इसमें क्या करेंगे हम, मतलब कि पासबुक में तो कोई भी चेंजेस है ही नहीं, कैश बुक अभी भी प्लस में चल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, पासबुक में 500 रुपये ऐड कर देंगे, है ना। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, चेक रॉन्गली क्रेडिटेड टू अनदर कस्टमर अकाउंट, मतलब कि
आपके अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन गलती से दूसरे के अकाउंट में, दूसरे कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो आपके अकाउंट में तो पैसे बढ़े ही नहीं, 500 से कम है, तो पासबुक आपका 500 से माइनस में चल रहा है। और कैशबुक में आपने तो जो आपने डिपॉजिट किया था, जो भी चेक था, वो अभी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। कैशबुक अभी भी आपका किस में चल रहा है? प्लस में चल रहा है। हम ऑपोजिट साइन लेते हैं, है ना। पासबुक का कर रहे हैं तो कैशबुक का हम ऑपोजिट साइन लेंगे, जो कि प्लस में है, तो हमने क्या कर दिया, इसको प्लस साइड में रख दिया। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है, बैंक ने जो कैश डिपॉजिट था 2589, उसको क्या करके दिखा दिया, 2598, मतलब कि ज़्यादा करके दिखा दिया। तो कैश बुक में तो आपने 2589 से आपने रिकॉर्ड किया है, जबकि पासबुक में 2598 से, मतलब 9 रुपये ज़्यादा से क्रेडिट हो रखा है पासबुक में। तो कैश बुक में 9 रुपये से कम में है और पासबुक में 9 रुपये से ज़्यादा में है। हम ऑपोजिट साइन देते हैं, तो पासबुक में आप क्या करोगे, 9 रुपये को माइनस साइड में रख दोगे। देखो कहाँ रखा है, माइनस साइड में रखा है, एक्सेस क्रेडिट है ना। अब जो फोर्थ पॉइंट है, पासबुक का जो विड्रॉल कॉलम है, पासबुक का जो विड्रॉल कॉलम है वो अंडरकास्ट है 100 रुपये से। मतलब कि जो पासबुक है आपका वो 100 रुपये से ज़्यादा कम, मतलब 100 रुपये से और ज़्यादा कम होना चाहिए था, लेकिन जबकि 100 रुपये से ज़्यादा ही है। मतलब कैश बुक में तो आपका क्या बोलते हैं, माइनस में चल रहा है ना, जबकि पासबुक में आपको ये जो था ये और माइनस होना चाहिए था, जबकि नहीं है, जबकि 100 रुपये से अभी भी ज़्यादा दिख रहा है ना। तो ऑपोजिट साइन लेंगे, तो हम क्या करेंगे इस केस में, इस 100 रुपये को, इस 100 रुपये को हम माइनस कर देंगे, अंडरकास्ट है, माइनस कर देंगे। ठीक है। अब आ जाता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ये हो गया आपका कैरी फॉरवर्ड का मिस्टेक। ठीक है। 1500 क्रेडिट बैलेंस था पेज नंबर 5 में पासबुक के, जो कि जब पेज नंबर 6 में जब हमने कैरी फॉरवर्ड किया तो हमने गलती से क्या कर दिया, डेबिट बैलेंस कर दिया। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 1500 में और 1500 ऐड कर देंगे। तो प्लस साइड में हम क्या करेंगे, 3000 से हम इसको और ऐड कर देंगे, है ना। क्या लिखा है, एरर इन कैरी फॉरवर्ड, 3000 से ऐड कर दिया। जब इसका जो क्या बोलते हैं, एडजस्ट होके आ जाएगा, तो कितना, 1500 वापस ये क्रेडिट बैलेंस शो करने लग जाएगा पासबुक का। अब आ जाता है 6 पॉइंट। जो पेमेंट था चेक, जो हमने पेमेंट किया है चेक से, वो पासबुक में डबल बार रिकॉर्ड हो गया है। डबल बार रिकॉर्ड हो गया मतलब पासबुक में 350 से और कम दिख गया है। तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कैश बुक में। देखिए चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, तो हमने क्या कर दिया, 350 से और ऐड कर दिया। मतलब कि देखा जाए तो कैश बुक में से तो सिर्फ 350 ही माइनस हुआ है, जबकि पासबुक में क्या हो गया, ये दो बार माइनस हो गया। मतलब 350 प्लस 350 कितना हो गया, 700 से माइनस हो गया। मतलब पासबुक कम है कैश बुक के मुकाबले और कैश बुक ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइन लेंगे, -350। तो 350 से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो पासबुक का जो बैलेंस होगा वो भी 350 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा, और कैश बुक भी 350 आ जाएगा, ये मैच हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं 7 पॉइंट। 7 पॉइंट ये क्या कह रहा है, पासबुक का जो क्या है, इसने एक क्रेडिट चेक दिखाया है। मतलब कि कहने का मतलब ये पॉइंट ये कह रहा है कि कस्टमर ने, दूसरे जो कस्टमर, बैंक कस्टमर है, उसने ये चेक आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने का मतलब ये हुआ, पासबुक आपका 1000 से ज़्यादा दिख रहा है, जबकि कैश बुक पे अपने कोई रिकॉर्ड नहीं किया है, रिकॉर्डिंग ही नहीं है, माइनस में है। तो पासबुक में हम क्या करेंगे, कैश बुक के साथ मैच करने के लिए 1000 माइनस कर देंगे। क्या किया हमने, देखो, रॉन्ग क्रेडिट फॉर अ चेक ऑफ अनदर अकाउंट होल्डर, है ना, 1000। तो हमने 1000 से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब आ जाते हैं हम 8 पॉइंट। 8 पॉइंट क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने। तो ऑब्वियस ही बात है, बैंक ने कलेक्ट किया है तो बैंक, तो पासबुक क्या हो गया, 125 से ज़्यादा दिख रहा है, जबकि कैश बुक में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वो माइनस में चल रहा है।
क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे पासबुक में से, ताकि वो कैश बुक के बराबर आ जाए, मैच कर जाए उसके बैलेंस से। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो कितना आया प्लस साइन का 13,850। और जब हमने इसको माइनस के साइन से माइनस के जो भी टोटल है उसे माइनस किया, मतलब कितना है टोटल माइनस का 1 2 3 4 है ना। 13,850 में से 1,234 माइनस किया तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आया 12,616। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बैलेंस जो राधा का जो पासबुक का बैलेंस है वो कितना शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस कितना शो कर रहा है 15,000 से शो कर रहा है। तो ये हो गया प्लस साइड में, हम इसको रख देंगे। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है पॉइंट, इस डेट से पहले उसने राधा ने 8,000 का चेक इशू किया था, है ना, जिसमें से कि सिर्फ 3,200 ही अभी तक प्रेजेंट हुआ है, सिर्फ 3,200 ही अभी तक प्रेजेंट हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कैश बुक में से तो आपने 8,000 से माइनस कर दिया इमीडिएटली, जबकि आपके पासबुक में से सिर्फ कितना हुआ 3,200 ही माइनस हुआ है। तो जो बाकी का जो बैलेंस है हम क्या करेंगे, मतलब पासबुक ज़्यादा दिख रहा है ना, कैश बुक उसके मुकाबले कम दिख रहा है, तो 4,800 से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि पासबुक किस में है पॉजिटिव में, पासबुक आपका 4,800 से ज़्यादा दिख रहा है, और जबकि कैश बुक में आपने टोटल पूरा 8,000 माइनस कर दिया था, है ना। तो पासबुक ज़्यादा है कैश बुक कम है, मैच करने के लिए क्या करेंगे पासबुक में इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, 2,200 का हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, कब किया है 26 मार्च को किया है, लेकिन अभी तक ये पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मतलब कैश बुक में आपने 2,200 से तो दिखा दिया मैंने डिपॉजिट किया है, जबकि पासबुक में अभी तक वो बैलेंस आया नहीं है, मतलब पुराना बैलेंस चल रहा है, मतलब कम बैलेंस है, मतलब माइनस में है ना। तो कैश बुक से मैच करने के लिए क्या करेंगे, पासबुक के बैलेंस में 2,200 से हम ऐड कर देंगे, क्या करेंगे 2,200 से हमने क्या किया देखो ऐड किया है, ये 15,000 आपका बैलेंस आ गया और 2,200 से हमने इसको ऐड किया है। ठीक है, और ये आपका 4,800 का ये रहा चेक, इसको हमने माइनस कर दिया क्योंकि क्या पासबुक ज़्यादा दिख रहा था। अब फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि राधा ने 500 रुपये का जो चेक था वो रिसीव किया था, जिसको कि कैश बुक के क्या क्या हुआ है विच ऑल दो रिकॉर्डेड बाय, मतलब उसने कैश बुक के जो बैंक कॉलम है उसमें उसने रिकॉर्ड कर लिया और वो भूल गई बैंक में जमा करना, या उसने किया ही नहीं है ना, वो करना भूल गई, उसने किया ही नहीं, ओमिटेड मतलब क्या, उसने किया ही नहीं है। तो मतलब कैश बुक में तो उसने 500 से ज़्यादा दिखा रखा है, जबकि कैश बुक में 500 से ज़्यादा दिखा रखा है, जबकि पासबुक में तो है ही नहीं, है ना, माइनस में है। तो हम क्या करेंगे मैच करने के लिए, मैच करने के लिए क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। हमने क्या किया है मैच करने के लिए, देखिए चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिट इन द पासबुक, तो 500 रुपये से हमने क्या कर दिया इसको ऐड कर दिया। अब फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि 2019 का जो 30 मार्च है उसमें एक जो चेक था 15,070 का उसको मिला, उसको रिसीव हुआ, है ना, और इसे बैंक में भी डाल दिया, लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, कितने 1,570 रुपये को वो भूल गए। तो मतलब कैश बुक आपका माइनस में चल रहा है और पासबुक आपका प्लस में है। तो इस 1,570 रुपये को हम क्या करेंगे पासबुक में एडजस्ट करने के लिए, कैश बुक के साथ कैश बुक के बैलेंस के साथ मैच करने में क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। देखिए चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, क्या किया हमने माइनस किया है ना। अब आ जाते हैं हम लोग 6 पॉइंट में। 6 पॉइंट में ये कह रहा है कि जो इंटरेस्ट था बैंक ने पासबुक में 150 से प्लस कर दिया और एक 25 रुपये बैंक चार्ज माइनस किया है। तो
इंटरेस्ट का हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट का आपका मतलब पासबुक में तो प्लस में है और कैश बुक माइनस में है 150 रुपीज़ से, है ना। तो कैश बुक से मैच करने वाले हम क्या करेंगे, 150 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसी तरीके से बैंक ने चार्ज लगा दिया 25 रुपये। तो मतलब पासबुक में माइनस कर दिया 25 रुपये से, कैश बुक में इसकी अभी तक कोई एंट्री नहीं है, मतलब वो प्लस में चल रहा है। तो हम 25 रुपये को ऐड कर देंगे और 150 को माइनस करेंगे। देखिए क्या किया हमने, बैंक जो चार्जेस था हमने उसको ऐड कर दिया, है ना। और ये जो था इंटरेस्ट अलाउड, बैंक ने जो इंटरेस्ट दिया था, मतलब पासबुक ज़्यादा है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, तो अपोजिट साइन क्या है, कैश बुक माइनस है कंपेयर टू पासबुक। 150 को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। जब हमने टोटल किया तो कैश बुक सॉरी प्लस साइड का जो टोटल था वो कितना आया, 17,725। उसको हमने जब माइनस साइड के टोटल से माइनस किया तो बैलेंस इस पर कैश बुक कितना निकला, डेबिट बैलेंस 11,205 रुपये। ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आज का हमारा ये जो पार्ट 3 था यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट 4 में हम लोग ये जो अनफेवरेबल वाला जो था वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि कैश बुक का आपका हमने जो फेवरेबल में डेबिट बैलेंस किया था, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्रेडिट बैलेंस का करेंगे। और वैसे ही पासबुक का जैसे फेवरेबल में क्रेडिट बैलेंस था, तो अनफेवरेबल में क्या होगा, उसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। मतलब कि ओवरड्राफ्ट जो बैलेंस था वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।